स्वागत है आप सभी का तुलुंग नर्सरी में। और ये है डेलिया फ्लावर के प्लांट। ये प्लांट मैंने खरीदा है अपने दोस्त की नर्सरी से, क्योंकि मुझे बताया गया है कि इसमें बहुत सारे कलर हैं। तो मैंने प्लांट खरीद लिए हैं 1 दर्जन। और इसकी वैरायटी है इंडियन डेलिया। इन वैरायटी में फ्लावर होते हैं थोड़े छोटे, और इतने भी छोटे नहीं होते। इसके फ्लावर होते हैं 6 इंची और 8 इंची के बीच में। तो इनके फ्लावर होते हैं बड़े बड़े, जो दिखने में बड़ा ही अच्छा लगता है। और मेरे पास दूसरी वैरायटी भी है जो मैंने कोलकाता से मंगाया था, वो भी 1 साल पहले, जिसे कहते हैं कीनिया वैरायटी। उस वैरायटी में फ्लावर आते हैं बहुत ही बड़े, 12 इंची से लेकर 14 इंच तक के फ्लावर आते हैं उस प्लांट में। अभी तो मैंने उस प्लांट की कटिंग कर दी है, और वो कटिंग कुछ दिनों बाद तैयार हो जाएगी। फिर मैं उस प्लांट की अपडेट भी आपको दे दूंगा। अब बात करते हैं इन प्लांटों की। तो आज इन प्लांटों को मैं करूंगा रिपोर्टिंग। और सारे ही प्लांट हेल्दी है। ना तो इस प्लांट में कैटरपिलर ने कोई अटैक किया है। वैसे तो इस प्लांट में बहुत सारे कैटरपिलर अटैक करते हैं जो इन प्लांटों के पत्ते खा जाते हैं, और ना ही किसी प्रकार के कीड़े लगे हुए हैं। और ऐसे ही प्लांट चाहिए हमें। अब हमें पता लग गया कि इस प्लांट में कोई भी कीड़े नहीं है, तो हम इन प्लांटों की करेंगे सफाई। पहले तो हम इस प्लांट से वो पत्ते तोड़ेंगे जो मिट्टी के साथ टच हो रहे हैं। उन पत्तों को निकाल देंगे, जैसे कि ये पत्ते हैं, इनको निकाल देंगे। और किसी किसी पॉट में तो घास ही उग रही है, उनको भी निकाल दूंगा। तो करते हैं काम चालू। अब मैंने इस पॉट से निकाल दिए पुराने पत्ते और घास। अब करते हैं इस प्लांट को लगाने की तैयारी। और मैंने ले रखा है इन प्लांटों के लिए 10 इंच का पॉट। और ठीक ही रहेगा इन प्लांटों के लिए 10 इंच का पॉट, क्योंकि ये प्लांट थोड़ा लंबा होगा, इसलिए चाहिए होगा 10 इंच का पॉट। और मैंने इस पॉट के डेनिस को भी थोड़ा बड़ा किया है, ताकि इस पॉट के अंदर से पानी निकल सके सही तरह। अब तैयार करते हैं इस प्लांट को लगाने के लिए मीडिया। पहले लिया है मैंने अपने खेत की मिट्टी, वो भी 60%। और मैंने आप लोगों को पहले ही पता रखा है कि मेरे खेत की मिट्टी में रेत की मात्रा ज्यादा, तभी मुझे रेत मिक्स करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे मेरी मीडिया बन जाती है भुरभुरी और हल्की। इसके बाद मैंने डाला है वर्मी कंपोस्ट, वो भी 30%। और मैंने लास्ट में डाला है सुपर फास्फेट, वो भी 10%। ये सुपर फास्फेट हम डालते हैं इससे कि ये मीडिया को और भी ज्यादा भुरभुरा करता है, जो कि इस प्लांट के रूट के लिए आसानी से फैलने में मदद करता है, और इस प्लांट के बल्बों को भी बढ़ने में मदद करता है। ऐसे ही मीडिया चाहिए डेलिया फ्लावर प्लांट को। अभी तो मेरे पास बोन मील खत्म हो गया है, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। पर मैं सेकेंड टाइम दूंगा जब इनमें फर्टिलाइजर, उसमें दे दूंगा बोन मील। अब हमारा मीडिया हो गया 100% तैयार। अब भरते हैं इन पॉटों में मीडिया। पहले तो मैं इस पॉट के डेनिसल बंद करूंगा, फिर मैं डालूंगा मीडिया। और मैं इस पॉट में आधा ही मीडिया डालूंगा, आधा इसलिए कि मुझे देना होगा इन प्लांटों को दोबारा फर्टिलाइजर, वो भी 20 दिनों के बाद, जब इस प्लांट ने ले ली होगी थोड़ी सी ग्रोथ, तब देंगे हम। और ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि हमें चाहिए इस प्लांट की ब्रांच मोटी, और मोटी ब्रांच करने के लिए हमें देना पड़ता है दोबारा फर्टिलाइजर। और ये काम ऐसा होता है, पहले तो हम स्पॉट में आधा मीडिया डालते हैं, फिर उस मीडिया में हम प्लांट लगा देते हैं। जब प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है तो पहले तो उस प्लांट के नीचे से सारे पत्ते हटा देते हैं, ऊपर के 6-7 पत्ते छोड़कर। फिर हम इन प्लांटों में देते हैं फर्टिलाइजर। इससे ये होता है कि जिस जगह से हमने पत्ते हटाए थे वहां से आती है नई नई रूट, इस कारण हमारी ब्रांच होती है मोटी, जो फ्लावर के वेट को भी संभाल सके, क्योंकि फ्लावर बड़े भारी होते हैं। उसके बाद हम देते हैं इसको सपोर्ट, वो भी बांस की लकड़ी का। और मैं ये काम करूंगा 20 दिनों बाद। उसके बाद इन प्लांटों को दूंगा मैं लिक्विड फर्टिलाइजर, मस्टर्ड किक और डीएपी का लिक्विड फर्टिलाइजर, और देना है गोबर का लिक्विड फर्टिलाइजर। इन दोनों ही फर्टिलाइजर को दूंगा मैं हफ्ते में 1 बार। अब मैंने इन चारों पॉट में ही मीडिया डाल दिया है, वो भी आधा। अब लगाते हैं इस पॉट में हम प्लांट। पहले तो मैं इस नर्सरी बैग से निकालूंगा प्लांट को बाहर, वो भी बड़े आराम से, ताकि इस प्लांट के रूट बॉल ना टूटे। वैसे भी मैंने इन प्लांटों को पानी नहीं दिया है 2 दिन से, क्योंकि मुझे करना था इन प्लांटों की रिपोर्टिंग आज। और मैंने 2 दिन से पानी नहीं दिया है इस प्लांट को, इसलिए बड़े आराम से प्लांट निकल गया है पौधे से बाहर। अब हम करेंगे इस पॉट के सेंटर में एक होल, फिर उस होल में लगा देंगे इस प्लांट को। उसके बाद उस प्लांट को मीडिया से अच्छी तरह कवर करेंगे, वो भी दबा दबा के, ताकि इस मीडिया में ना बन पाए कोई भी एयर पॉकेट। अब मैंने इस पॉट में लगा दिया है एक प्लांट। अब दूसरे प्लांट को उठते हैं रिपोर्टिंग।
अब मैंने सभी पॉटों में कर दिया है रिपोर्टिंग। अब देते हैं इन प्लांटों में पानी। पानी देने से पहले मैं डालूंगा 1 चम्मच एप्पल सॉल्ट का। उसके बाद अच्छी तरह पानी को हिलाना है ताकि हमारा एप्पल सॉल्ट पानी से मिल जाए सही से। और मैंने ये एप्पल सॉल्ट पानी में इसे डाला है कि अभी मैंने इस प्लांट के रूट बॉल को थोड़ा डिस्टर्ब किया है। ये प्लांट शॉक में जा सकता है, इसलिए मैंने ये एप्पल सॉल्ट वाला पानी तैयार किया है। और हमारा पानी हो गया रेडी। अब डालते हैं इन प्लांटों में पानी और मैं इन प्लांटों को भर के ही दूंगा पानी। जब तक इस पॉट के ड्रेनेज से पानी नहीं करता तब तो दूंगा पानी। अब मैंने दे दिए सारे प्लांटों में पानी। अभी तो ये प्लांट मेरे शेड हाउस के अंदर है और ये प्लांट रहेंगे 1 हफ्ते अंदर। फिर मैं इन प्लांटों को ऐसी जगह रखूंगा जहाँ पर सुबह से लेकर शाम तक की धूप की रोशनी मिल सके इस प्लांट को, क्योंकि डेलिया फ्लावर प्लांट को बहुत ही पसंद है धूप की रोशनी और प्लांट बड़ी अच्छी ग्रोथ करता है। अब मैं इस प्लांट की अपडेट तभी दूंगा जब ये प्लांट हो जाएंगे 20 दिन के। फिर हम इन प्लांटों में दोबारा देंगे फर्टिलाइजर और हमें इन प्लांट को सपोर्ट भी देना होगा। वो सब काम करेंगे हम 20 दिनों बाद। अब ये वीडियो यहीं खत्म है। मिलते हैं किसी नए फ्लावर प्लांट के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सभी को दिल से धन्यवाद।